नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। मेरा नाम सपना सांसरवाल और इंडिया एंड भारत टीम, जो हमारी यही आईआईबीटी इंडिया एंड भारत टुगेदर की टीम की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मार्गशाला की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हमें खेद है कि आज हमारे जो गेस्ट हैं सुधीर कुमार पांजी, वो किसी पर्सनल रीजन की वजह से हमारे को नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। बट नेवर माइंड, हमारे पास दूसरे एक्सपर्ट हैं जो कि आज आपको गाइड करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे आगे बढ़ने के लिए और करियर में सही डिसीजंस लेने के लिए, सही रास्ते का चयन करने के लिए। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे आज के गेस्ट स्पीकर का। उनका नाम है जसमीत सिंह। सो वेलकम जसमीत। थैंक यू सपना, थैंक यू सो मच। नमस्कार सबको, जो भी मेरे उत्तराखंड के भाई बहन युवा लोग इसको देख रहे हैं। मैं उत्तराखंड से बहुत क्लोजली जुड़ा हूँ बहुत सालों से अब, और बहुत लोगों को मैंने उत्तराखंड में बिजनेस के लिए ट्रेन किया है। तो आज सपना ने, आईआईबीटी ने, मैं खुद भी आईआईबीटी का पार्ट हूँ, और आज मैं सपना के जो भी सवाल हैं, जो भी प्रश्न हैं, उनका उत्तर दूंगा आप सबके लिए। थैंक यू सपना, थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद जसमीत। थोड़ा सा जसमीत के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों। आज हमारे एक्सपर्ट स्पीकर कौन है, इनका करियर जर्नी क्या रहा, थोड़ा सा मेरी तरफ से और फिर मैं जसमीत से भी जानना चाहूंगी। जसमीत एक एंटरप्रेन्योर है जो हमें गाइड करते हैं अलग अलग बिजनेसेस के लिए, लेकिन वो खुद भी एंटरप्रेन्योर है, जो कि एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट भी है। राइट, ई कॉमर्स इंडस्ट्री आज के समय में सबसे ज्यादा, अगर हम बोले, सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग है, सबसे ज्यादा जिसमें लोग पैसा कमाने की अलग अलग काम कर रहे हैं, जसमीत उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है। जसमीत पिछले एक दशक से, तो तकरीबन 10 साल से युवाओं के साथ काम कर रहे हैं, आप जैसे युवाओं के साथ, उत्तराखंड के युवाओं के साथ और अलग अलग राज्यों के युवाओं के साथ। मुझे लगता है हमारे आज के स्पीकर हमारे लिए एक सही मार्गदर्शक की तरह आए हैं, जो हमें अलग अलग रास्ते बताएंगे कि करियर में कैसे आगे बढ़ा जाए। तो ये जानकारी मेरी तरफ से। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी जसमीत को, जसमीत प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में हमें और बताइए। मुझे और क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा है आपके बारे में जानने की कि कैसे ये करियर शुरू किया, क्या क्या किया। जरूर सपना, थैंक यू। मैं सब आपके लिए और युवाओं, जो भी मेरे मित्र जुड़ रहे हैं इस लाइफ में, उन सबके लिए बताना चाहता हूँ कि मेरा भी जब करियर स्टार्ट हुआ, या मैं भी जब कॉलेज में था, मैं भी बहुत कंफ्यूज्ड था करियर के लिए। और मुझे भी नहीं पता था क्या करना है, क्या होना चाहिए, क्या सही रास्ता है अपनाने के लिए। और ऐसे चलता रहा। मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस के बाद जब एक बार मैंने वो बिजनेस कर लिया, उसको समझा, तब मुझे लगा कि जो प्रॉब्लम मेरी थी कॉलेज में, और वो ये थी कि मैं खुद भी क्लियर नहीं था और मुझे कोई भी ऐसे रास्ता अपनाना पड़ा, तो क्यों ना मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में उतरूं और जो युवा हैं, जो मेरी तरह अभी कॉलेज में हैं, उनके साथ काम करूं और उनको एक रास्ता दिखा सकूं, क्लैरिटी दे सकूं कि हाँ, ये तुम्हारा रास्ता है, इस पे चलो और इस पे चल के तुम्हें लाभ होगा। तो वो बिजनेस के बाद मैंने जॉब किया एक ऐसी कंपनी के साथ जो कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ ही काम करती थी। और तकरीबन 5-6 साल मैंने उन लोगों के साथ हमारे देश के विभिन्न विभिन्न जगहों पे, अलग अलग कॉलेजेस में जा कर के स्टूडेंट्स के साथ बात की, स्टूडेंट्स को काउंसिल किया, स्टूडेंट्स के साथ काम किया, उनको कौशल दिए। और वो करते करते लाइक आपने भी शेयर किया कि 10 साल मेरे को अब हो गए हैं युवाओं के साथ काम करते करते। तो अब ऐसा लगा कि मार्गदर्शन तो दे दिया, एक क्लैरिटी दे दी, अब उसके बाद क्या, राइट? अब क्यों ना उनको सशक्त भी किया जाए बिजनेस क्रिएट करने के लिए। और तब मेरी जर्नी थोड़ी आईबीटी के साथ ही स्टार्ट हुई। मैं अलग से भी कुछ कोशिशें करता रहता हूँ कि कैसे युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि खुद के बिजनेस में उनको प्रेरित किया जाए कि वो खुद का बिजनेस करें। क्योंकि आज आप आम श्योर बात भी करेंगे हम लोग कि माहौल जो हो रहा है आगे आने वाला, वो खुद के काम का ही है। बहुत सारी जॉब्स ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं, बहुत सारी जॉब्स ऑलरेडी खत्म हो जाएंगी भविष्य में। तो भविष्य एंटरप्रेन्योर्स का ही है, तो क्यों ना अभी से युवाओं को वो मार्गदर्शन थोड़ा दिया जाए। तो बहुत सारे काम किए मैंने, अलग अलग तरीके के। सेल्स का काम किया, और ट्रेनिंग का काम किया। मैं ट्रेनर हूँ, कोच हूँ।
मेंटर हूँ, मैं करियर काउंसलिंग मैंने सर्टिफिकेशन लिया। अभी मैं डिजिटल कोचिंग सीख रहा हूँ, मैं मार्केटिंग भी जानता हूँ, और जैसे आपने कहा ई कॉमर्स में भी मैं कुछ अलग से कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें अभी जो चल रही हैं, साथ साथ सीखना भी हो रहा है, साथ साथ चलना भी हो रहा है। कोविड ने एक चीज बताई कि कभी भी सीखना मत छोड़ो, क्योंकि कभी भी समय बदल सकता है। तो ऐसे ही कर रहे हैं, बहुत वर्क इन प्रोग्रेस है हमेशा हम, कि कुछ ना कुछ करते जाना है, सीखते जाना है, बनते जाना है और सिखाते भी जाना है। सो बेसिकली यही है मेरी लाइफ की स्टोरी संक्षेप में। बहुत खूब, बहुत खूब। तो जसमीत ने जैसे हमें बताया कि एक खुद की करियर जर्नी रही, उसमें से खुद से सीखा और इन्होंने देखा कि जो दिक्कतें मुझे आई वही दिक्कतें बाकी युवाओं को भी आ रही हैं, तो क्यों ना उनको गाइड किया जाए अपनी लर्निंग्स के साथ, एक कौशल सिखाकर, हर तरीके से। राइट। तो मेरे कुछ सवाल है जसमीत आपसे कि जैसे हम युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं, एक हम्म। युवा जब कॉलेज में होता है, स्कूल कॉलेज करने के बाद उसके मन में वो कुछ सपने सजोता है, कुछ चीजों के लिए तैयारी शुरू करता है अपने करियर के बारे में कि मुझे ये बनना है, हम्म। मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। ये तो वो एक एक करियर, एक प्लान वो पहले बना लेता है, जी। वो प्लान ए कह रहे हैं उसे। लेकिन अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ प्लान बी भी होना चाहिए? क्या प्लान बी का भी कोई महत्व है, या जो हमने सोचा है बस उसी के लिए लगे रहे? तो मेरा सवाल ये है कि युवाओं के लिए प्लान बी का क्या महत्व है जसमीत? देखिए, सपना, मैं दो बातें बोलूंगा यहाँ पे, राइट। अगर हम फिलॉसफी को देखें, या फिर हम जिसको हम मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, राइट, या फिर अगर हम बहुत ध्यान से सक्सेसफुल लोगों को देखें, तो वो सब ऐसे लोग थे जिन्होंने एक गोल बनाया और उस गोल को लाइफ भर फॉलो किया, राइट। लेकिन तो अगर हम बड़े उदाहरणों को देखें, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि किसी की लाइफ में एक गोल है और वो गोल ऐसा है जो वो लाइफ भर फॉलो करना चाहता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे देश की कुछ रियलिटीज हैं जो हम सबको समझनी पड़ेगी, और वो सबसे बड़ा जो फैक्ट है, सबसे बड़ी सच्चाई है हमारे देश की, वह ये है कि हम जनसंख्या में बहुत ज्यादा हैं, राइट। तो अपॉर्चुनिटीज कम है, लोग बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए हमारे युवा अक्सर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कंपटीशन, राइट। मान लीजिए सरकारी नौकरियां, मान लीजिए आर्मी की नौकरी, या फिर डॉक्टर, या फिर इंजीनियर, अगर आप देखेंगे जो भी ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि बहुत पॉपुलर प्रोफेशंस हैं हमारे देश में। हर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, हर बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, हर बच्चा सरकारी नौकरी करना चाहता है। तो जो हर बच्चा चाहता है, उन क्षेत्रों में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, राइट। एक चीज ऐसी हुई है कि कहीं ना कहीं अभी भी हमारे युवाओं को ये नहीं पता है कि किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं। और खासकर अगर मैं, क्योंकि हम पहाड़ों के युवाओं के साथ काम करते हैं, और आईबीटी भी पहाड़ों के युवाओं के साथ काम कर रही है, ये लाइव भी पहाड़ों के युवाओं के लिए स्पेसिफिकली स्पेशली है। तो एक चीज तो डेफिनेटली है कि पहाड़ों में वो जानकारी जो शहरों में पहुंच गई है, अभी तक पहाड़ों में पहुंचने में समय लग रहा है। कोविड ने फिर भी मदद की, लेकिन फिर भी समय लग रहा है। तो जो भी व्यक्ति ये सबसे फेवरेट वाले जो करियर्स है ना, जो सबसे स्पेशल, या सबसे जो सारे ही करना चाहते हैं, या जो सभी बनना चाहते हैं, अगर वो वाले करियर कोई युवा चुनता है, तो उसको प्लान बी बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए नहीं कि वो कर नहीं सकता, या वो कर नहीं सकती, या उसमें क्षमता नहीं है, केवल और केवल इसीलिए कि वहां पे कंपटीशन बहुत है, सीट्स कम हैं, और लोग बहुत ज्यादा हैं। कभी कभी आप केपेबल भी हैं, तो शायद आप नहीं हो कर पाए, राइट। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, तो आपका प्लान भी जरूर होना चाहिए। इसीलिए नहीं कि आपकी एस्पिरेशन अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर बनना अच्छा है, आर्मी में जाना अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब करना बहुत अच्छा है। लेकिन इन सारे क्षेत्रों में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, राइट। लेकिन अगर आप मुझसे बोलते हैं कि मुझे मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना है, तो ऐसे व्यक्ति को प्लान भी नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की बहुत कमी है। आज हमारे
देश में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्रों में, हमारे जिलों में बहुत कमी है। और पहाड़ों में अक्सर पहाड़ों के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जीवनदेयी है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत क्वालिटी है उसमें, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, बट कोई मार्केट करना नहीं चाहता, राइट? तो अगर ऐसे क्षेत्रों में हैं आप जहाँ पे कंपटीशन बहुत है, आपको एक प्लान बी बनाना चाहिए। लेकिन अगर आपने एक यूनिक रास्ता अपने लिए चुना है, कोई आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं जो कोई नहीं कर रहा, तब आपको एक सटीक गोल बनाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल एग्री। बहुत ही बहुत ही सराहनीय तरीके से जसमीत आपने बताने की कोशिश की है प्लान ए और प्लान बी के महत्व की, कि प्लान बी होना कितना जरूरी है हमारे करियर। तो जसमीत मैं आपसे इसी से रिलेटेड ही सवाल जानना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि युवाओं को पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, जैसे आपने मार्केटिंग की बात की, डिजिटल मार्केटिंग की बात की, तो कुछ ऐसे क्षेत्र है जिनके बारे में युवा जानते ही नहीं है। तो एक शब्द जो मेरे जहन में आ रहा था, रिसर्च, राइट? क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे युवा रिसर्च करते शायद इन टॉपिक्स के ऊपर या करियर के और ऑप्शंस के ऊपर, और वो सुनी हुई बातों में ना रहते कि वो डॉक्टर, इंजीनियर और आर्मी ऑफिसर के अलावा और कोई नौकरी नहीं होती है, अगर वो रिसर्च करते किसी करियर को लेके, तो शायद उनके पास और ऑप्शंस होते। तो मेरा अगला सवाल जसमीत आपसे रिसर्च से रिलेटेड ही है। आप मुझे बताइए कि रिसर्च के, यानी कि कुछ अध्ययन जब हम करते हैं, कुछ गहन रिसर्च करते हैं, उसके क्या मायने हैं, उसकी क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे करियर में भी और हमारे बिजनेस में भी। अगर मैं एक जी एंटरप्रेन्योर बनना चाह रही हूँ, एज एंटरप्रेन्योर, तब मुझे रिसर्च की इंपॉर्टेंस है, करियर में भी इंपॉर्टेंस है। तो ये कैसे की जाती है रिसर्च, क्या करें हम रिसर्च जानने के लिए? जी जी बिल्कुल। सपना, मैं कल ही कुछ सुन रहा था एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन का नाम एकदम से मैं भूल गया हूँ, अगर याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। पर न्यूज ये थी, हाँ मुझे याद आ गया, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स हम सब ने बहुत सुना होगा, राइट? आई थिंक हमारे सारे स्टूडेंट्स ने भी नेटफ्लिक्स सुना होगा। नेटफ्लिक्स ने $1 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख डॉलर उन्होंने लगाए केवल और केवल लोगों के ऊपर रिसर्च करने। तो जितनी भी बड़ी कंपनियां आप देखती हैं, वो करोड़ों रुपए लगाती हैं केवल और केवल रिसर्च करने में। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बदलाव के अनुकूल चलना चाहती है। वो अपने कस्टमर्स को या जो सामान उनसे खरीद रहा है, उनकी एक गहरी समझ रखना चाहती है, ताकि उनका माल, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा बिके, या ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए, पैसा खर्चे और उनका सामान खरीदे, राइट? तो अगर हम युवाओं के लिए रिसर्च की बात करें, तो ये बहुत जरूरी है समझना कि हमारे विश्व में या हमारे देश में या हमारे लोकल स्तर पे बदलाव क्या हो रहे हैं, राइट? मान लीजिए कोविड एक बदलाव था, राइट? और कोविड के बदलाव की वजह से बहुत सारे और बदलाव आए। हमारे युवाओं ने भी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस किया। एक प्रॉब्लम तो यही थी कि आर्मी की भर्ती 2 साल नहीं हुई, और बहुत सारे लोग जो उस एज पे थे जहां उनका लास्ट अटेम्प्ट था या आखिरी बार वो आर्मी में ट्राई करना चाह रहे थे, वो नहीं कर पाए क्योंकि कोविड था। तो बदलाव हुआ ना, और बदलाव की वजह से उनका पूरा जो करियर में सोच रखी थी वो भी कहीं ना कहीं बदल गई। इसी प्रकार से पता होना कि किस प्रकार के करियर आगे फ्यूचर में हमारे काम आएंगे, ये पता होना कि किस प्रकार के कौशल अगर आज हम सीख लें तो हमें फ्यूचर में अपने भविष्य में जाकर के मदद मिलेगी। कम से कम इतनी रिसर्च तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि करियर तो हमारा है ना। करियर हमारा है, जीवन हमारा है, हमें कमाना है, हमें अपने माँ बाप को प्राउड करना है, किसी और ने नहीं करना है। तो उसकी जिम्मेवारी भी हमारी है कि हमारे पास जो सूचना है कम से कम वो तो अप टू डेट हो। अगर हमें आज से 5 साल पहले ये पता है कि आर्मी में भर्ती होती थी, या फिर 5 साल पहले हमें पता है कि गवर्नमेंट जॉब आराम से मिल जाती थी, तो हमें आज भी पता होना चाहिए कि क्या मिलेगी, नहीं मिलेगी। आज किस तरीके का बदलाव हमारे विश्व में हो रहा है, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी
आ रही है और सारे ही काम को बदलाव चेंज कर रही है। इनफैक्ट सपना, मैं जब ये रिसर्च करता हूँ कि किस प्रकार की आजीविकाएं हमारे गांव में चलेंगी या पहाड़ों में चलेंगी, तो मुझे रोज कुछ नया मिल जाता है। क्योंकि रोज, चाहे वो हम गवर्नमेंट की बात करें या लोगों की भी बात करें, वो लोग जो पहाड़ छोड़ के शहर में एक बार आए थे और अब वो गांव वापस गए हैं ना, वो बहुत नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, बहुत नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। किसी ने बिच्छू घास की चाय बनाई और अब उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, राइट। किसी ने कुछ जड़ी बूटी उगा ली और उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अलग अलग की चाय बना रहे हैं कई लोग, बहुत लाइक हेम्प, जो भांग कहते हैं, उससे बहुत नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं लोग। तो ये भी एक रिसर्च का विषय हो गया कि पहाड़ों में लोग नया क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो सब एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपने पूरे पहाड़ का भविष्य बचाने के लिए, राइट। हमें कम से कम उतना तो पता होना चाहिए ना कि क्या नया चल रहा है, क्योंकि अगर हम उसको भी पहचान लेंगे और समझ लेंगे ना, और उसको भी करना सीख लेंगे, या एटलीस्ट वो कौशल ले लेंगे कि नया क्या चल रहा है, तो हम फ्यूचर में कभी फेल नहीं होंगे। तो इसी के लिए रिसर्च बहुत जरूरी है, और ये कैसे करनी चाहिए तो अपना बहुत आसान है। यूट्यूब पे ही अगर कोई जा रहा है ना और देख रहा है कि गांव में नया क्या हो रहा है, तो उसको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिससे उसकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी, राइट। हमें ना केवल जब हम डालते हैं ना कि ऋतिक रोशन का नया गाना या अक्षय कुमार का नया गाना, उधर ही यूट्यूब पे जाकर के बोलना है कि मेरे गांव में नया क्या हो रहा है। बस इतना ही बदलाव लेके आना है, इतना ही परिवर्तन लेके आने की जरूरत है। और बस ये जरूरत है कि वो जो एजुकेशन मिल रही है यूट्यूब पे, उसको हम लें, उसको हम समझें, राइट। थोड़ा सा समय हम ये एजुकेशन और ज्ञान लेने में भी लगाएं, उसी फोन से जो हमारे हाथ में, इसकी बहुत पावर है और ये बहुत पावरफुल बना सकता है। एग्री। मतलब जसमीत, जैसे आपने कहा कि वही मोबाइल, वही स्मार्टफोन जो जहां हमें गाने बता रहा है, वही स्मार्टफोन हमें बहुत सारी जानकारी भी दे सकता है। सिर्फ जरूरत है फोकस करने की और अपना करियर चूज करने की। बहुत बढ़िया। तो जसमीत, आप मेरी थोड़ी सी और जिज्ञासा बढ़ गई है। जैसे आपने अभी रिसर्च के बारे में बताते हुए कुछ कुछ बिजनेसेस के नाम लिए, पहाड़ों में कि क्या क्या नया उग सकता है। तो मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है आपसे। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं उत्तराखंड के युवाओं के बारे में बात करूं, बिकॉज हमारा प्रोग्राम मेजर उत्तराखंड के युवाओं के लिए है। अगर मैं उन्हीं युवाओं के लिए बात करूं, उनकी आजीविकाओं के बारे में बात करूं, तो क्या आप हमें कुछ कुछ बता सकते हैं कि पहाड़ों में स्थानीय आजीविका, डिजिटल आजीविका क्या कर सकता है हमारा यूथ, जिसकी जानकारी आपको है और शायद आज के इस सेशन के बाद हमारे बाकी युवाओं को भी मिल जाए। तो जरूर प्लीज कुछ बताइए। जरूर। आई थिंक सपना, आपको पता ही होगा, हम एक प्रोग्राम भी चलाते हैं, और मैं जानता हूँ कि आपने सोच रखा है इस प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए। आज मैं 3 बातें बोलूंगा। नंबर 1, टूरिज्म, राइट। अगर आज भी हम देखें उत्तराखंड में और किसी को बोलें कि टूरिज्म के आसपास एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ऑलरेडी आपको लोग मिल जाएंगे उस बिजनेस में, ठीक है। तो कोई ऐसा नया मॉडल नहीं है टूरिज्म, और कंपटीशन भी हमें दिखता है। लेकिन मुझे ये पता है कि उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी पावर है उत्तराखंड की, वो तो कुदरती खूबसूरती ही है ना। जी। पहाड़ों की सबसे पावर कुदरती खूबसूरती, उसकी आबो हवा, उसका पानी, यही है, राइट। तो और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो हमारे शहरों की हवा खराब होती जा रही है, हमारा खान पान थोड़ा अजीब हो गया है। कोविड आया, अब कुछ और भी आएगा, हमारा विश्व ऐसे ही चलेगा, राइट। अभी हम सुन रहे थे कि मंकी पॉक्स कुछ स्टार्ट हो गया है, राइट, वो न्यूज आनी शुरू हो गई है। तो शहरी लोग पहाड़ में आएंगे ही आएंगे, और जितना शहर में तनाव बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, शहर को उतनी ही जरूरत पड़ेगी पहाड़ की, राइट। तो टूरिज्म से जुड़ा हुआ अगर हमारा युवा कुछ भी उठा लेगा ना, तो जब तक वो सीखेगा, उसकी डिमांड ऑलरेडी, ये मेरा एक व्यक्तिगत
बिलीफ, राइट। आज ऑलरेडी हम देखते हैं कि हर सीजन में पहाड़ों में कितना जाम लग जाता है, क्योंकि हर कोई भागता है पहाड़ की तरफ, बिल्कुल छुट्टी जब भी शहर में होती है। तो ऐसा बढ़ने वाला है, ऐसा कम नहीं है, राइट। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरा अध्याय है टूरिज्म में, उसमें लोग उन जगहों पे जाना पसंद करेंगे जो कि बहुत पॉपुलर नहीं है। ऐसी जगहों पे जाना पसंद करेंगे जहां कोई नहीं जाता, जहां कम रश रहता है, राइट। तो ऐसे लोगों के पास भी मौका है जो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ थोड़ी खूबसूरती है, कोई सीनिक व्यू है। तो टूरिज्म किया जाता है। टूरिज्म में बहुत सारे मॉडल आ चुके हैं, जैसे कि ऐसा टूरिज्म भी है जहाँ पे टूरिस्ट आता है और टूरिस्ट जो जिस होम स्टे में रह रहा है उनके खेतों में जाके काम करता है, तो वो उसको बहुत पसंद आता है टूरिस्ट को। ऐसे टूरिस्ट भी आते हैं जो 10-10, 15-15, 20-20 दिन केवल एक वाईफाई होता है वहाँ, और वो अपना काम करते हैं और गांव में रहते हैं। तो ऐसे भी टूरिज्म की बहुत अलग मॉडल आ गए। तो टूरिज्म हमारे युवाओं को बहुत बारीकी से देखना चाहिए कि क्या नया हो रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ बेसिकली। दूसरा, वैल्यू एडिशन सर्विसेज। अब मैं ये थोड़ा बता देता हूँ ये क्या होता है। वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है कि हमारे उत्तराखंड में कुदरती चीजें बहुत मिलती हैं, राइट। फल, सब्जियां, शहद, ये कुदरती जो चीजें हैं ये बहुत मिलती हैं, राइट। इन कुदरती चीजों को लेके हम अलग अलग प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं, उसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है कि संतरे से संतरे का जूस बना दिया, या संतरे से संतरे की फेस क्रीम बना दी, राइट। सिमिलरली बुरांश का फूल जो होता है उसका अगर हमने जूस बना दिया, तो ये होता है वैल्यू एडिशन, कि कुदरत ने हमें एक चीज दी है और उससे हम कुछ और बना दें। ये बिजनेस पहाड़ों में बहुत चल सकता है, राइट। बहुत लोग कर रहे हैं, अब तो शुरू हो गया है, बहुत सबको जानकारी हो गई है। लेकिन अगर इसमें नवीनीकरण हो ना, अगर हमारे युवा थोड़ा सोचें और कुछ नया नया बनाएं, राइट। जैम, चलीज, ये सब तो बनता ही है, पर कुछ नया बन सकता है क्या, राइट। अगर कुछ नया सोचें, कुछ नया लेके आए, तो उसका बहुत स्कोप है। और तीसरा, हमारे पहाड़ों को अच्छी मार्केटिंग चाहिए। हमारे पहाड़ों को, चाहे वो टूरिज्म हो चाहे वो वैल्यू एडिशन हो, हमारे पास, हम इतनी शक्ति रखता है उत्तराखंड कि उसके पास वर्ल्ड क्लास चीजें हैं। टूरिज्म के लिए भी बाहर से लोग आने के लिए तैयार हैं, विदेश से। और ये जो चीजें हैं पहाड़ की, ये भी विदेश में लोग कंज्यूम करने के लिए तैयार हैं, बिकॉज ये हमारी क्वालिटी बहुत हाई है। लेकिन उन तक मैसेज कौन पहुंचाएगा? किसी को तो उसको मैसेज पहुंचाना है ना, किसी को तो वो मार्केटिंग करनी है कि उत्तराखंड में आओ। गवर्नमेंट कर रही है, पर गवर्नमेंट कितना कर सकती है, राइट। तो बहुत लोग बाहर से भी आते हैं, सपना, जो डॉलर्स में पे करते हैं। और लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ कि ये लोग जो बाहर से आ रहे हैं, इनको बुलाने वाले ना उत्तराखंड खुद के लोग नहीं है, कोई और है जिन्होंने ये मॉडल अपना लिया। तो उत्तराखंड के लोग खुद क्यों नहीं कर सकते ये, राइट। तो मैं ये 3 बातें आपको बोलना चाहूंगा। नंबर 1 टूरिज्म, नंबर 2 वैल्यू एडिशन, और नंबर 3 मार्केटिंग। तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं अभी पहाड़ में, और अगर हमारे युवा इसको अपनाएंगे तो वो खुद का तो करियर बनाएंगे ही बनाएंगे, अपने पहाड़ को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। धन्यवाद जसमीत। दोस्तों, आपको भी मैं बताना चाहूंगी, जैसे जसमीत ने हमें इतने सारे आइडियाज दिए हैं, हमारा एक प्रोग्राम बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है मार्गशाला। सो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के कुछ जानकारी एकत्रित करना चाह रहे हैं, कुछ नई नई नवीनीकरण के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, मार्केटिंग स्किल्स के बारे में जानकारी एकत्रित करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए ये सही समय है इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। और अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स प्लीज चेक कीजिएगा, उसमें आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। और ये निःशुल्क प्रोग्राम है सर। निःशुल्क प्रोग्राम है, आपको इसके लिए कोई हिडन कॉस्ट, कोई चार्जेस कुछ नहीं होगा। ऑलराइट। सो आप हम युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्राम करना चाहते हैं, उनको और जानकारी देने के लिए, उनको और स्किल्ड करने के लिए हम ये प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप ज्वाइन कीजिए एंड जितनी जानकारी है, जितना ज्ञान है, उतना बटोर लीजिए। ऑलराइट।
सो जसमीत, अगला सवाल मेरा आपसे, आपने बात की वैल्यू एडिशन की, आपने बात की मार्केटिंग की। कुछ युवा ये सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो इस फील्ड में पढ़ाई ही नहीं की, मैं तो आर्ट्स का बच्चा हूँ, या मैंने तो अभी +2 ही किया है। अब मुझे ये बताइए कि क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम खुद से सेल्फ लर्निंग या फिर खुद से ज्ञान जो है एकत्रित कर सकते हैं कुछ? अब बहुत हम, है हर सपना। कोई मार्केटिंग का नहीं है, हर कोई बहुत। बिजनेस फील्ड से नहीं है, तो कैसे ये जानकारी एकत्रित करें? जिसमें कहाँ हम्म। जाएं हम लोग, कहाँ जाएं हमारे युवा? राइट। क्या? मुझे लगता है कि बहुत सारे युवा इस वीडियो को देखेंगे सपना, तो मैं इस उत्तर को देने से पहले कुछ और भी शेयर करना चाहूंगा। राइट। अगर आज हम हमारे देश के किसी भी नॉन मेट्रो हिस्से को देखते हैं, चाहे वो उत्तराखंड ही क्यों ना, नॉन मेट्रो मतलब क्या, कि वो शहर जो दिल्ली, बॉम्बे, पूना, बैंगलोर नहीं है, उनको हम नॉन मेट्रो बोलेंगे, जिसको हम टियर 2 सिटीज बोल देते हैं, जिनको हम छोटे शहर बोल देते हैं। दिल्ली अगर बड़ा शहर है तो पानीपत एक छोटा शहर मान लेते हैं। इसी तरह से पिथौरागढ़ एक छोटा शहर है दिल्ली से, है ना। तो जो मूल रूप से अगर हम जड़ में इसकी जाते हैं, राइट, कि हमारे छोटे शहर में कितने लोग सफल हुए या कितने लोग सफल नहीं हो पाए, अगर इसका मूल रूप से हमें उत्तर समझना है या देना है, तो दो उत्तर है। एक, सही समय पे सही सूचना, और सही समय पे सही कौशल, ये दो ही चीजें, राइट। अगर किसी प्रकार हमारे युवाओं को सही समय पे सही सूचना मिल जाए और सही समय पे सही कौशल मिल जाए, तो वो कहीं से भी क्यों ना हो, उनके परिवार में कितना भी धन हो या ना हो, उनको किसी भी प्रकार का स्कूल मिला हो, चाहे सरकारी चाहे गैर सरकारी, केवल अगर ये दो चीज उनको मिल जाए ना सपना, तो वो अपने करियर को एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। वही नहीं, वो अपने घर की बहुत हद तक हर सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशन हो, चाहे वो और कोई सिचुएशन। कुछ साल पहले ये कहना मुश्किल था कि ये सही सूचना और ये सही कौशल आएंगे कहाँ से, राइट, क्योंकि अक्सर ये दायित्व टीचर्स का होता है, राइट, जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, जो हमारे कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। लेकिन अब ये कहना आसान है, क्योंकि अब हम सबके पास ना ये है, राइट। और इसको भी बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं था जब तक इंटरनेट सस्ता नहीं हुआ। तो एक रेवोल्यूशन है ये, एक क्रांति है ये, कि हमारे हर वर्ग के हाथ में आज फोन है और उस फोन में इंटरनेट चलता है। हाँ, पहाड़ों की एक सिचुएशन ये होती है कि कई कई जगहों पे इंटरनेट नहीं आता, वो एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, लेकिन बहुत जगह पे सबके पास इंटरनेट है। तो ये सही सूचना और ये सही जानकारी दोनों इंटरनेट से मिल सकती है, राइट। अगर किसी को मार्केटिंग सीखनी है, तो वो के आजकल तो गूगल टाइप करने को भी नहीं बोलता, आप सिर्फ उसको बटन को दबा के मुंह से ही बोलेंगे ना, तो वो आपको बता दे। तो कोई टाइप करे या कोई बोले गूगल से मार्केटिंग, फ्री मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, तो मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। और ऐसे कोर्सेज हैं जो कि फ्री हैं, नए कौशल सिखाते हैं, और हिंदी में भी हैं, हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा में भी है, राइट। यूट्यूब सबसे बड़ा स्रोत है, यू नो फिर कुछ अंग्रेजी के सोर्सेज हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे यूडमी, UDEMY, यूडमी एक सोर्स है जहां से कौशल सीखे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, जो हमारे युवा अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हेलो इंग्लिश एक ऐप है जो कि बहुत अच्छी ऐप है, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पर और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सपना जो रोज आ रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो रोज ये कोर्सेज बना रहे हैं, राइट।
कुछ कोर्सेज फ्री मिलेंगे, कुछ कोर्सेज 200, 300, 400 रुपए में उपलब्ध हो जाते हैं, बहुत सस्ते हैं। लेकिन सबसे जरूरी जो है ना, वो है हमारे युवाओं की इच्छा शक्ति, कि वो इच्छुक हो ये करने की, राइट। और मुझे ऐसा लगता है ना, वो इच्छा क्यों नहीं आ पाती, क्योंकि हमारे युवाओं को आज तक किसी ने सशक्त नहीं किया कि बेटा तुम ये कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है। हालांकि गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत काम हो रहा है, एनजीओ के लेवल पे बहुत काम हो रहा है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो इस मिशन में जुट गए हैं, कॉलेजेस स्कूल्स की हालत बेहतर हो रही है, पर अभी भी वो मैसेज पहुंचने में समय लगेगा, राइट। तो आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन आईबीटी, हम लोग यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि सही सूचना लो सही समय पे, और सही कौशल लो सही समय पे, तो तुम्हारे करियर में तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। इस बात को ध्यान रखें, ये समझें कि अब आपके लिए भी पूरी दुनिया खुल गई है इंटरनेट के खुलने से, जो कि कुछ साल पहले पॉसिबल नहीं था। मैं मान लेता हूं कि कुछ साल पहले एक पहाड़ी युवा के लिए बहुत अच्छा मार्केटिंग कोर्स करने के लिए उसको यहाँ तो दिल्ली आना पड़ता था, यहाँ देहरादून जाना पड़ता था, लेकिन आज वो अपने गांव से बैठ करके वो सीख सकता है। वो पॉसिबिलिटी खुल गई है, तो वो हमारे सारे युवाओं को देखनी चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए। बहुत खूब जसमीत। सो दोस्तों, जैसे आपने जाना कि ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम लोग फ्री में ही जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, निशुल्क जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, और खुद को एक अब कौशल जो है, एक स्किल है अपने अंदर, एक को बढ़ा सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी दोस्तों, हमारा मार्गशाला का प्रोग्राम बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। फिर से कहूंगी कि निःशुल्क है। अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को और ऊंचा उठाने के लिए आप लोगों को इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए समय निकालना चाहिए और इन्हें ज्वाइन करना चाहिए। सो और कमेंट एक चीज बॉक्स और में मैं बताना चाहूंगा सपना, कि जो ऑलरेडी, जो शुरू से अभी ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, जी। जो लोग ऑलरेडी एक बिजनेस चला रहे हैं पहाड़ों में, हम्म। उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत लाभदायक है, क्योंकि वो ये सीखेंगे कि अब अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाए। और दोस्तों, अगर आप जो लोग ये युवा प्रोग्राम देख रहे हैं और आपके मन में अगर कोई सवाल है जसमीत से पूछने के लिए, सो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हम लोगों को भेजिए। तब तक मेरा एक आखिरी सवाल जसमीत के लिए और रहेगा। सो जसमीत, जैसे आपने कहा कि जो युवा ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा, मार्गशाला का, राइट। तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में जब आती है वो होता है पैसा, फाइनेंस, राइट। कोई भी बिजनेस होगा तो दिमाग में आएगा कि पैसा कैसे आएगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, और हम कोई प्रोडक्ट बना भी लेंगे तो उसको हम बेचेंगे कहाँ। तो आज का सेशन में हमने मार्केटिंग के बारे में भी काफी हम बात कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे यही रहेगा जसमीत, कि फाइनेंस एंड मार्केटिंग, इन दोनों क्षेत्रों का कितना इंपॉर्टेंस है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो स्टार्टअप है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ऑलरेडी कोई बिजनेस वो कर रहा है। दोनों केसेस में फाइनेंस और मार्केटिंग कितना महत्व रखता है? तो सपना, मैं ये आंसर ऐसे करना चाहता हूँ कि सबसे पहले फाइनेंस और मार्केटिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि फाइनेंस और मार्केटिंग का ज्ञान इंपॉर्टेंट है। तो अक्सर युवा ये सोचते हैं कि रिस्क, पैसा नहीं है हमारे पास, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पहले पैसा नहीं आता, पहले ज्ञान आता है। तो मेरा अक्सर उनसे ये प्रश्न रहता है कि ज्ञान है आपके पास? अगर क्योंकि ज्ञान है, तो आज की डेट में ऐसे मॉडल्स भी हैं जो कि बहुत लो रिस्क और लो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं, राइट। मान लीजिए किसी को टूरिज्म बिजनेस करना है। अब टूरिज्म बिजनेस में वो सोचता है टैक्सी डालनी है मुझे, तो ऑफ कोर्स पैसा लगेगा, क्योंकि टैक्सी डालनी है तो टैक्सी खरीदने का पैसा लगेगा। बट अगर कोई टूरिज्म में ये सोच ले कि पहले मैं टूर गाइड बनूंगा और
जो मैं टूर कराता हूँ या ट्रैकिंग करता हूँ उसका पूरा ज्ञान लूंगा, वहां से मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, वहां से मैं अपना नेटवर्क बिल्ड करूंगा। जब मेरे पास 100 क्लाइंट्स हो जाएंगे, जब मेरे पास एक 100 क्लाइंट का ऐसा कस्टमर बेस बन जाएगा, तब मैं गाड़ी लूंगा और अपने 100 क्लाइंट्स को बोलूंगा अब मेरे पास गाड़ी भी है, आओ। तो ये ज्ञान और सोच की बात है। तो जब भी हम कुछ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस बनाते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन जब हम एक सर्विस बेस्ड बिजनेस बनाते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम होती है। लेकिन सर्विस बेस्ड बिजनेस में मेहनत ज्यादा है, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपने एक बार बना दिया, उसमें पैसा लगा, लेकिन सर्विस आपको रोज बनानी है, रोज डिलीवर करनी है, रोज फीडबैक आएगा, उसको इम्प्रूव करना है। तो दोनों ही बिजनेसेस के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। तो सबसे पहला उत्तर है ज्ञान। और ये ज्ञान, जैसे कि हमने बोला, बहुत ज्यादा, बहुत आध मात्रा में उपलब्ध है। आज हम YouTube पे विश्व के, हमारे देश के सबसे सफल बिजनेसमैन को सुन सकते हैं और उनसे लेसन्स ले सकते हैं। आज ना YouTube हमें बहुत, हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब नहीं था ना हमारे पास, तो हमारे पास क्या नहीं था वो हम नहीं सोचते, राइट? तो ये बहुत जरूरी है समझना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले है ज्ञान, उसके बाद मुझे लगता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डालनी चाहिए। देखिए, जिसके पास कम इन्वेस्टमेंट है उसका रास्ता अलग, जिसके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है उसका रास्ता अलग है, रास्ते अलग हैं, पर ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी एक अच्छा YouTube चैनल फॉलो करने लग जाइए डिजिटल मार्केटिंग पे, आप आधे डिजिटल मार्केटर तो बन जाए। के बाद आप जाइए मार्केट में, 10 लोगों को बोलिए मैं फ्री में करूंगा आपके लिए, अपना अनुभव बनाइए। जब आप 6 महीने उनके साथ फ्री में कर लेंगे ना, तो आप सीख जाएंगे। उसके बाद आप पैसा चार्ज कर सकते हैं मार्केट से। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगी? 0, कुछ भी नहीं, जी। राइट? तो बहुत सारा इसमें हो सकता है सपना, वो युवाओं, लाइक जैसे मैंने शेयर किया, इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है। तो यू नो बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे सवाल के इसके जवाब हो सकते हैं, बट मेरा एक ही जवाब है, ज्ञान। ज्ञान बहुत जरूरी है। जसमीत, हमारे पास एक सवाल आया है। जरूर। किरण ठाकुर ने हमसे क्वेश्चन पूछा है। किरण आपसे पूछ रहे हैं कि सर, वी आर इन ई कॉमर्स बिजनेस इन कुल्लू रीजन of Himachal. What will be perfect marketing strategy to grow for handloom products? So कुल्लू रीजन में e-commerce business कर रहे हैं, राइट। हैंडलूम प्रोडक्ट्स के लिए परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जस्ट सवाल तो बहुत अच्छा है सपना, लेकिन मैं अपनी तरफ से आंसर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि अभी ये ई कॉमर्स में क्या कर रहे हैं या किस प्रकार से कर रहे हैं, ऑलरेडी बेच रहे हैं। अच्छा, वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि वो ई कॉमर्स बिजनेस बिजनेस में में है। हैं। जी ओके। जी तो मुझे थोड़ा अगर ये पता लग जाता ना कि वो अमेजोन पे बेच रहे हैं, खुद के प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं, लेकिन मैं एक जेनरिक आंसर देता हूँ इसका, जी। और उम्मीद करता हूँ कि उनका सवाल आंसर होगा। ई कॉमर्स बिजनेस एक बहुत ट्रिकी बिजनेस है, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस में आप नहीं बेच रहे होते, आपकी वेबसाइट बेच रही होती है, आपकी इमेजेस बेच रही होती हैं, आपकी जो कॉपी है, कॉपी किसको बोलते हैं सपना? जो हमारी वेबसाइट पे टेक्स्ट होता है ना, जो लिखा होता है, उसको जी हम कॉपी बोलते हैं टेक्निकल टर्म से। तो वो बेच रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट की इमेज अपने आप को बेचती है, वहां कोई सेल्समैन नहीं है। तो किसी भी ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर को, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेच रहा है, ये समझना, 4 चीजें समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, कि उनके कस्टमर्स का क्या पर्सोना है और वो कस्टमर्स कितने प्रकार के हैं। मैं एक उदाहरण से बताता हूँ आपको, राइट? मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा था जो हैंड शावर्स बेचते हैं, राइट? हमारे बाथरूम में जो हाथ से पकड़ने वाले शावर्स होते हैं नहाने के लिए, उनके साथ में काम कर रहा था।
तो यही प्रश्न आया कि आपके कस्टमर का पर्सोना या कितने प्रकार के आपके कस्टमर्स हैं। तो उस डिस्कशन में निकला, एक तो यंग लड़कियां हैं, राइट, जो ये प्रोडक्ट यूज कर सकती हैं। एक निकला कि वो लोग जो खड़े होके नहीं नहा सकते, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो खड़े होके नहीं नहा सकते उनके लिए हैंड शावर बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट है, राइट। अब जो मार्केटिंग हम लड़कियों के लिए करेंगे वो मार्केटिंग हम उनके लिए नहीं कर सकते जो जिनकी पीठ दर्द होती है या घुटने दर्द होते हैं और वो बैठ के। तो सबसे पहले हमको अपने सारे कस्टमर पर्सोनास बनाने, राइट, कि कितने प्रकार के लोग, कितनी प्रकार की पर्सनालिटीज मेरा सामान खरीदती है, नंबर वन। फिर हमें ये ब्रेनस्टॉर्म करना है या समझना है कि जो हमारा टारगेट ऑडियंस है उसके फियर्स क्या है, उनका डर क्या है आपका सामान खरीदते वक्त। एक डर ये हो सकता है कि अच्छी क्वालिटी है या नहीं, एक डर ये हो सकता है कि चलेगा या नहीं। तो अगर कोई हैंडलूम का काम कर रहा है तो उनके कस्टमर्स को क्या डर हो सकता है वो हैंडलूम खरीदने से पहले। या स्मित, एक चीज ऐड करना चाहूंगी। किरण ने वापस से जवाब हम लोगों को दिया है। उन्होंने बोला है कि हम लोग जो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो हम ढूंढ रहे हैं, जो सेल करते हैं वो मार्केट प्लेस और उनकी खुद की वेबसाइट है। वंडरफुल। दोनों तो तरह से अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी सेल कर रहे हैं और वो खुद से भी सेल कर रहे हैं, दैट्स वेबसाइट भी है। वंडरफुल। जी जी, उस बहुत बढ़िया। पॉइंट से हमें थोड़ा या और किरण गाइड। अपनी वेबसाइट का जरूर लिंक छोड़िएगा, मैं देखना चाहूंगा। लेकिन 99% वेबसाइट्स काम नहीं करती और वो उसी का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। हमें अपने कस्टमर को पहचानना है और 4 प्रश्नों का उत्तर देना है अपने लिए। नंबर 1, हमारे कस्टमर की पेन क्या है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अगर कोई खड़ा होके नहीं नहा सकता, उसको बैठ के नहाना है, तो उसकी पेन कैसे सॉल्व हो रही है, हमें अपनी वेबसाइट पे वो बताना बहुत जरूरी है। तो आपका कस्टमर जो हैंडलूम खरीदता है उसकी पेन क्या है। हो सकता है कि कोई एक ऐसा हिमाचल का व्यक्ति जो अभी अमेरिका में बैठा है, उसको हिमाचल की मिट्टी से जुड़ाव बहुत है पर हिमाचल वो जा नहीं पा रहा है, राइट। और वो हैंडलूम खरीदता है क्योंकि उसमें हिमाचल की संस्कृति है, तो वो एक पेन है कि मैं अपने देश से, अपने प्रदेश से बहुत दूर हूँ, वो एक पेन है। तो आपके कस्टमर की पेन क्या है। दूसरा, आपके कस्टमर का गोल क्या है, कि आपकी सामान खरीदने के बाद उसकी कौन सी जरूरत की पूर्ति होगी या कौन सा गोल पूरा होगा। जैसे कि इस केस में हैंडलूम लेने के बाद उसका एक गोल पूरा हो जाएगा कि मैंने अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई कोई चीज हासिल कर ली, ये उसका गोल पूरा हो जाएगा। तीसरा, उसके फियर्स जो मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, एक फियर हो सकता है कि यार क्या ये एक्चुअल हिमाचल से है कि नहीं, क्या ये सर्टिफाइड है कि नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है दिल्ली में बैठा है और बोल रहा है हिमाचल से बेच रहा हूँ, राइट। तो क्या कोई हम सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं क्या अपनी वेबसाइट पे कि हाँ ये एक्चुअल हिमाचल का प्रोडक्ट है। तो फियर्स, और आखिरी में सीक्रेट इनर डिजायर्स, कि उनकी कौन सी ऐसी अंदर की डिजायर है जो पूरी होती है आपके प्रोडक्ट को खरीदने के बाद। और कोई भी वेबसाइट इतनी इंटरैक्टिव नहीं होती, इन सब सवालों के उत्तर नहीं देती, इसीलिए 99% ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट्स काम नहीं करती। एक तो ये कि हमें हर किसी को अपनी वेबसाइट पे कस्टमर इंटरैक्शन बहुत स्ट्रांगली बढ़ानी है, राइट। तो ये चीजों का आप ध्यान रखिएगा किरण, और अगर आप अपनी वेबसाइट पे ये सब चीजें डाल सकती हैं तो प्लीज डालिएगा। दूसरा, हर ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर को एक कंटेंट क्रिएटर होना चाहिए, राइट। तो जब आप हैंडलूम, और शायद किरण ऑलरेडी हो, अगेन मुझे नहीं पता, तो शायद अगर आप हैंडलूम बना रही हैं तो जब वो बन रहा है, अगर आप एक रील बना सकती हैं उसकी, जिन लोगों को आपने एम्प्लॉय किया है उनकी कहानियां अगर आप बता सकती हैं कि किस प्रकार से आपने जब उनको एम्प्लॉय किया तो उनका जीवन बदला। तो जब आप ये कहानियां अपने कंटेंट के थ्रू बताना शुरू करेंगी तो डेफिनेटली आपका मैसेज और भी
आगे फैलेगा। ये जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इसकी मार्केट इंटरनेशनल ज्यादा है, नेशनल कम है। तो ये बहुत नीश प्रोडक्ट्स हैं। तो आप एक हाई प्राइस गेम खेल सकते हो अगर आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है और अगर आपकी वेबसाइट स्ट्रॉन्ग है, राइट। अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे उतना मौका नहीं मिलता, लेकिन अमेजोन के ऊपर भी जो आप कीवर्ड्स यूज करते हो अपने बुलेट पॉइंट्स में, जो आप अपनी डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स यूज करते हो, वो बहुत मैटर करते हैं। और अंत में अपनी वेबसाइट में तो आपको बिल्कुल उसको एक बहुत ध्यान से देखना है और देखना है कि वो कितना इंटरेक्ट कर रही है कस्टमर्स के लिए। आई थिंक सपना, अभी के लिए मैं इतना ही बात करना चाहता हूँ। बहुत खूब। जसमीत, कभी आपको मौका मिले तो किरण ने अपनी वेबसाइट भी शेयर की है, सो www.himalayancraft.in। सो उसको देखिएगा और अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा उसके बारे में भी। सो बहुत खूब जसमीत, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करें बिकॉज हम लोगों का एक टाइम लिमिट है दोस्तों। सो इसी तरह से हम आपसे फेसबुक लाइव पे मिलते रहेंगे। अपने सवाल आप तैयार रखा कीजिए, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं। आपको सिर्फ सोचना है और पूछना है। और इसी तरह से इच्छा शक्ति मार्गशाला जैसे प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए भी अपनी बढ़ाइए, ताकि आपका जो ज्ञान है वो और बढ़े, आपकी जो स्किल्स है वो और बढ़े, जो मार्केट में जो चल रहा है, लेटेस्ट जो चल रहा है, आपको उन चीजों की जानकारी मिले। सो दोस्तों, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते तो कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, उसमें आपको मार्गशाला का एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिएगा और हम लोगों से जुड़ जाइएगा। सो आखिरी में धन्यवाद करना चाहूंगी जसमीत, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने, बहुत सारे सवाल थे मेरे दिमाग में युवाओं से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग जब इनसे बात करते हैं तो हम उनकी प्रॉब्लम समझते हैं। तो आज मैंने उनकी तरफ से ही आपसे सवाल पूछने की कोशिश की है और आपने बहुत बहुत गहन तरीके से, बहुत अच्छे एक रिसर्चर की तरह हमें बताया है कि ये दिक्कत होती है, ये क्यों होती है, इसका सोल्यूशन ये है। सो दिक्कत क्यों होती है और उसका सोल्यूशन क्या है, आज हमें दोनों जवाब मिले हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद जसमीत, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सपना। सबको नमस्कार। और मैं आशा करता हूँ कि हर युवा सही सूचना और सही कौशल से जुड़े सही समय पर। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू सपना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।